हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व विवाह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। तो यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर गांव में एक महिला ने 2 पुरुषों से शादी कर ली। दरअसल दोनों पुरुष आपस में अपने खास भाई हैं और यह एक खास सामाजिक प्रथा के अंतर्गत हुआ। तो चलिए जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों यह शादी किया जाता है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो इसमें 3 तरह से फ़ायदा देखा जा रहा है, जिसमें कि एक तो भूमि का बंटवारा नहीं होगा, दूसरा शादी के खर्च में कमी और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सदियों से चली आ रही प्रथा का संरक्षण। ये तीनों पॉइंट को रखा जाता है इस विवाह के पीछे। चलिए जानते हैं कि इस विवाह को और भी किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो बहुपतित्व विवाह को जोड़ीदारान प्रथा या द्रौपदी प्रथा कहा जाता है। कहाँ कहाँ यह प्रथा लागू है और किस जनजाति में यह प्रथा चली आ रही है। तो सबसे पहले हट्टी ट्राइब, जो अभी जो चर्चा में है, यह सबसे पहले हट्टी ट्राइब ही है जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा है खस जनजाति, जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। फिर जौनसारी उत्तराखंड में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, खासी जनजाति मेघालय में, और एक है लड़ानी बोरा जो उत्तर भारत में पाया जाता है, नायार जनजाति केरल में। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। हालांकि हट्टी ट्राइब अभी चर्चा में है, इसीलिए पूछा जा सकता है कि हट्टी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो हमें जानना है हिमाचल प्रदेश, खस जनजाति उत्तराखंड, जौनसारी उत्तराखंड, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, लड़ानी बोरा उत्तर भारत और नायार केरल में। ये सभी जनजाति में इस तरह के विवाह का प्रावधान है। आगे देखते हैं कि भारत में बहुपतित्व विवाह की कानूनी स्थिति क्या है, क्या कानून इसे मान्यता देता है। तो भारत में कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन कुछ खास मामले में जनजातियों को यह संरक्षण प्राप्त है। जैसे हमारे देश में जो मुख्यतः 2 कानून हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें ऐसा कोई विवाह का प्रावधान नहीं है, परंतु कुछ खास मामले में जनजातियों के लिए यह प्रावधान दिया गया है। लेकिन एक शर्त है इसमें कि इसमें महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, जो कि अपना आर्टिकल 13 में इसका विवरण दिया हुआ है। हट्टी जनजाति कौन है। तो यह हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कुल 450 गांवों में बसे हैं, 3 लाख की आबादी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 3 साल पहले ही इसे जनजाति का दर्जा मिला है। ऐसे केस में बच्चे के जो पिता होंगे तो पिता का दर्जा किसे दिया जाएगा, यह भी सवाल उठता है। तो इसमें बोला गया है कि इसका फैसला परिवार या पंचायत के माध्यम से लिया जाएगा। क्योंकि यह बहुपतित्व विवाह है, यानी कि एक से ज़्यादा पति है, तो बच्चे के पिता का दर्जा परिवार या पंचायत के माध्यम से लिया जाएगा। तो इसमें सवाल उठता है कि कोर्ट का रुख क्या है। ऐसे मामले में कोर्ट का कहना है कि जब कानूनों के तहत जनजातियों को यह संरक्षण प्राप्त है, तो अलग से टिप्पणी करना सही नहीं होगा, जब तक कि कोई सामाजिक मुद्दा, अन्याय का मुद्दा, मौलिक अधिकारों का हनन का मुद्दा, समानता या स्वतंत्रता के अधिकार का हनन का मुद्दा शामिल नहीं हो। जैसा कि एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में था, केरल में सबरीमाला मंदिर जो था, जिसमें कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। तो ऐसे मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जब पॉलीएंड्री की बात हो रही है तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा
पॉलीगैमी। पॉलीगैमी जिसमें कि एक से ज़्यादा पत्नी हो सकते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसका जिक्र है। तो इस वीडियो में चलते चलते आपसे 3 सवाल करेंगे। आपको तीनों का उत्तर जो है कमेंट में देना है। सबसे पहला, उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? दूसरा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? और तीसरा, गवर्नर कौन है? ये तीनों सवाल का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।